हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 रहेगा सिंप्लीफिकेशन का। आपको मैंने स्टार्टिंग से पढ़ाया है सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल बेसिक से। तो जो भी बच्चा बिल्कुल बेसिक से मैथ्स को पढ़ना चाहता है, जिसका मैथ्स बिल्कुल वीक है, जिसने आज तक मैथ्स को पढ़ा नहीं है, वो मेरे साथ ये वीडियो देख के अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इस वीडियो को और हाई टू हाई लेवल तक लेके जाएंगे, ताकि आपकी किसी भी एग्जाम जिसमें भी आपका मैथ्स का सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक पूछा जाता है उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओ। तो ये हमारा आज का लेक्चर नंबर 6 रहेगा। इसके पहले आपके 5 लेक्चर हो चुके हैं, तो आपने वो नहीं देखे तो जाके देख लेना। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से दिया हुआ है आपको 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 तथा 5 की पावर 24 में सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है आपकी। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सामने, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले जो इनकी पावर है, जैसे कि 60 दिया हुआ है आपको, 48 दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है, 24, ये चारों पावर आपको दी हुई है। तो इन चारों पावर में से हम क्या करेंगे, इनको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद इनमें जो कॉमन चीज़ें होती है वो कॉमन चीज़ हम लिख लेंगे कि भैया वो कॉमन चीज़ क्या है। तो आप सभी देखोगे तो ये जो 60 है ये 12 इंटू 5 के फॉर्म में लिखा जाएगा आपका, 48 12 इंटू 4 में लिखा जाएगा, 36 12 इंटू 3 में, और 24 आपका 12 इंटू 2 में आपका लिखा सकता है। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि सबसे छोटा जो कॉमन नंबर है, इसका सबसे लीस्ट फैक्टर जो इसका कॉमन है इन सभी में, वो आपका 12 है। ठीक है, क्योंकि 12 के टेबल में आपका 60 भी आता है, 48 भी आता है, 36 भी आता है और 24 भी आता है। ठीक है, तो 12 के टेबल में आपके ये सभी आते हैं। तो आपका सबसे लीस्ट जो नंबर है, यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक हमारा, इसका हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। इसका महत्तम समापवर्तक हमारा निकला है 12। ठीक है, ये 12 आप सभी का इनमें से कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 की पावर 60 दिया हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 12 में। ठीक, आपको दूसरा दिया हुआ है 3 की पावर 48, तो 3 की पावर हम लिखेंगे 4 इंटू 12। यहाँ पे 4 की पावर 36 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इसको 4 की पावर 3 इंटू पावर में आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, पावर में करना है, इसको बाहर नहीं करना है। उसके बाद आपको दिया 5 की पावर 24, तो 5 की पावर आपकी 2 हो जाएगी इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका लिखा जाएगा। अब ये 12 हमने कॉमन क्यों लिया, आपको भी इसका पता होना चाहिए कि टोटल जो 12 है आपकी, इसको हम बिल्कुल बाहर करने वाले हैं, यानी कि 12 इसकी पावर हम सब में कॉमन रखेंगे। 3 की पावर 4 की पावर 12 हो जाएगी, 4 की पावर 3 उसकी पावर 12 हो जाएगी, 5 की पावर 2 और उसकी पावर आपकी 12 हो जाएगी, यानी कि 12 को हमने बाहर ही रख दिया बिल्कुल। अब 2 की पावर 5 क्या होता है आपका, 32 होता है, 32 की पावर 12, 3 की पावर 4 होता है आपका 81, इसकी पावर 12, 4 की पावर 3 होता है आपका 64, इसकी पावर 12, 5 की पावर 2 होता है आपका 25, इसकी पावर 12। अब आप इनमें कंपेयर करो, आपका 1 2 3 4, इन चारों में आपको कंपेयर करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। क्योंकि सभी की पावर सेम है, तो हम ओनली बड़ी वैल्यू देखेंगे, वही आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तो 32 की पावर 12 आपकी 81 की पावर 12 से छोटी है, तो ये आपका नहीं हो सकता। 64 की पावर 12 आपकी 81 की पावर 12 से छोटी है, तो ये भी नहीं होगा। 25 वाला भी नहीं होगा। तो आपका आंसर रहेगा 81 की पावर 12, यानी कि इसके सामने कौन सा जा रहा है आपका, 3 की पावर 48। ये आपका आंसर रहेगा। 3 की पावर 48 जो है ये सबसे बड़ी संख्या रहेगी इसकी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझ लो। आपको यहाँ पे 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24 में से पूछा गया था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो हम क्या करते हैं, इनकी जो भी पावर होती है उन सभी पावर का हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो 60, 48, 36 और 12 का महत्तम समापवर्तक आप निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 12। ठीक है, इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि लोअर कॉमन फैक्टर हम निकालें, इसका मैक्सिमम कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, HCF निकालेंगे, इसका हायर कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये इसका HCF आएगा आपका 12। ठीक, इसका HCF आपका 12 आ चुका है, तो उनकी पावर को हम 12 के फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। जो 60 था आपका, इसे लिख सकते हैं हम 5 इंटू 12, जो 48 है उसे लिख सकते हैं हम 4 इंटू 12, जो 36 है उसे लिख सकते हैं हम 3 इंटू 12 और जो 24 है उसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये 12 जो पावर है ये बिल्कुल बाहर कर देंगे हम, क्योंकि 12 सब में कॉमन आ रहा है, तो कॉमन वाली पावर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका।
तो 2 की पावर 5 की पावर 12 हो जाएगी, 3 की पावर 4 की पावर 12 हो जाएगी, 4 की पावर 3 उसकी पावर 12, 5 की पावर 2 उसकी पावर 12। ठीक, अब इनको सब सोल्व कर लेंगे हम। 2 की पावर 5 आपकी 32 होती है, 3 की पावर 4 81 होती है, 4 की पावर 3 64 होती है, 5 की पावर 2 25 होती है, और इन सब की पावर आपकी 12 लगी हुई है। अब आप इन चारों को देखोगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू रहेगी वही आपका आंसर रहेगी, क्योंकि सभी की पावर 12 है आपकी। तो किसी की सबसे बड़ी संख्या कब होगी? जब संख्या सबसे बड़ी हो और उसकी पावर भी सबसे बड़ी हो, तो उसकी वैल्यू सबसे बड़ी आएगी सोल्व करने पे आपकी। तो यहीं पे हम यही चेक करेंगे, आपकी पावर सभी जगह सेम दी हुई है, तो हम ओनली वैल्यू को चेक करेंगे कि वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी है। तो आप देख रहे हो 32, 81, 64 और 25 में सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 81 दिख रही है आपको। तो 81 की पावर 12 सबसे बड़ी आपकी वैल्यू रहेगी, यानी कि 3 की पावर 48 आपकी सबसे बड़ी रहेगी इसके सामने वाली। ठीक है, 3 की पावर 18 आपकी 48 आपकी सबसे बड़ी वैल्यू रहेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर 48। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको 3 + 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन 3 + √3 + 1 अपॉन √3 - 3, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा आपका √3 का इंटू 3 हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा 3 √3 और ये +1 हो जाएगा। और आपको दिया हुआ है 1 + 3 + √3 और ये आपको दिया हुआ है √3 - 3। ठीक है, आपको ये चीज़ दी हुई है। अगली स्टेप में हम ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे, 3 √3 + 1 अपॉन √3। इस वाली वैल्यू का हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का मतलब होता है हर का परिमयकरण। हर का परिमयकरण कैसे करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है वही आपकी ऊपर भी इंटू हो जाएगी और नीचे भी इंटू हो जाएगी, पर आपका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है तो ये माइनस के फॉर्म में आपका चेंज हो जाएगा और दोनों साइड आपका इंटू हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। यहाँ भी आपका रेशनलाइज करेंगे हम, तो √3 + 3 का इंटू होगा, क्योंकि चिन्ह चेंज हो गया है आपका। √3 + 3 का आपका इंटू किया है हमने। ठीक है, अब यहाँ पे 3 + √3 + 1 वैसा का वैसा, √3 भी वैसा ही। यहाँ पे आपका 3 - √3 हो जाएगा आपका ऊपर। नीचे आपका a + b और a - b का फॉर्म बन गया है ये, तो ये आपका हो जाएगा a + b और a - b का फॉर्मूला होता है आपका a² - b²। a² यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, b² यानी कि √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 करोगे आप तो 3 मिलेगा आपको। यहाँ भी आपका √3 + 3 हो जाएगा ऊपर। नीचे आपका a + b a - b का फॉर्मूला बन रहा है ये भी, तो आपका a का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 3 √3 + 1 अपॉन √3 दिया हुआ है आपको, ये हो जाएगा 3 - √3 अपॉन 6 हो जाएगा, 9 में 3 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √3 + 3 अपॉन -6 हो जाएगा ये। ठीक है, +6 और -6 के हिसाब से हो जाएगा ये। अब आगे सॉल्व करते, आगे क्या करेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है -6, यहाँ +6 और ये √3 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका जो एलसीएम आएगा वो 6 एलसीएम ऐसे करो, आपको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी ऐसे। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं, आपका ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, प्लस लगाएंगे। यहाँ से हम क्या करते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 और यहाँ आपका बचेगा 1/√3। कैसे बचा ये 1/√3, क्योंकि यहाँ पे √3 दिया हुआ था, हमने √3 का इंटू भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो √3 का जब आप इंटू करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और अपॉन का √3 यहीं पे रहेगा, ऊपर वाला 3 जो है वो बाहर चला जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी हम वही करेंगे, 3 कॉमन लेंगे तो ये आपका 1/√3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा आपको अपॉन 6 दिया हुआ माइनस का। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, ये आपका 3 से कट जाएगा 2 बार में, ये भी आपका 3 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक, तो ये -2 बचेगा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू रहेगी आपकी 3 √3 + 1 अपॉन √3
इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस 1/√3/2 प्लस दिया हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपको, क्योंकि ये 2 आपका माइनस में दिया हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 1/√3 प्लस 1 होगा ये, और इसके अपॉन में आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ले लेंगे हम एलसीएम, तो आपका एलसीएम आएगा 2/√3। अब 2/√3 आपका एलसीएम आ गया है, तो यहाँ पे आपका √3 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 से इंटू हो जाएगा इस वाली इक्वेशन में। तो एलसीएम लोगे तो आपका 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2 3 6 √3 प्लस 2 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है तो √3 से आपका अंदर इंटू हो जाएगा, तो √3 इंटू 1 तो √3 हो जाएगा, और ये √3 का इंटू होगा तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा आपका। अगला माइनस दिया हुआ है, ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आपका ये अंदर माइनस नहीं हुआ है, अंदर माइनस का इंटू नहीं हुआ है अभी। यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है तो √3 का इंटू हो जाएगा, तो √3 अपन √3 1 हो जाएगा, प्लस आपको दिया हुआ है √3 का इंटू होगा आपका तो √3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 6/√3 प्लस 2 प्लस √3 माइनस 1, माइनस का इंटू कर लेते तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का √3 हो जाएगा आपका। अपॉन में दिया आपको 2/√3। अब ये √3 प्लस का और √3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा आपका, -1 और -1 आपका -2 मिलेगा, और ये +2 आपको दिया हुआ है तो ये दोनों भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। आपका रहेगा 6/√3 अपॉन 2/√3। तो √3 से भी √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 को कट करेंगे तो आपका 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर रहेगा 3, ठीक है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था आपका, कुछ नहीं करना था, ओनली इसका रेशनलाइज करना था, हर का परिमेयकरण करके इसको सोल्व करना था। तो आपको पहली स्टेप पे हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया √3 का, तो √3 आपका एलसीएम आ गया, √3 इंटू 3 प्लस 1 आपका हो जाएगा, यानी कि 3/√3 प्लस 1 आपका हो जाएगा पहली स्टेप में, और बाकी ये वाली वैल्यू आपकी सेम रहेगी। अगली स्टेप में हमने फर्स्ट वाली स्टेप को सेम रखा है, सेकंड वाली स्टेप में क्या किया, इसका हर का परिमेयकरण कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको, ठीक है। तो जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या होता है, आपकी ये वाली जो वैल्यू दी हुई है इसी वैल्यू का ऊपर नीचे दोनों साइड इंटू हो जाता है, बस चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस करके इन दोनों का चिन्ह चेंज करके हमने इंटू कर दिया, ठीक है। तो ये आपका हर का परिमेयकरण इस तरह से होता है। यहाँ भी आगे वाले स्टेप में भी हमने हर का परिमेयकरण ही किया हुआ है। यहाँ पे आपको √3 - 3 दिया हुआ था, तो इसका परिमेयकरण जब हम करेंगे तो आपका √3 + 3 अपॉन √3 + 3 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे। उसके बाद ये वाला स्टेप सेम है, यहाँ पे 3 - √3 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपका a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है ये। तो a + b और a - b के फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² - b²। आपको a की वैल्यू 3 दी हुई है और b की वैल्यू √3 दी हुई है, तो a² यानी कि 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और b² यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा आपका, और बीच में माइनस लगता है, ठीक है, फॉर्मूले में। और अगला स्टेप में भी हमने यही किया है, ये आपका √3 + 1 रह जाएगा, ये भी आपका a + b और a - b के फॉर्म में बन रहा है, तो आपका a² यानी कि √3 का स्क्वायर 3, b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस बीच में आपका रहेगा। अगली स्टेप में वो वाली सेम रहेगी, ये 3 - √3, यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से -9 गया तो आपका -6 बचेगा, ठीक है। अगली स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाली वैल्यू सेम है आपकी, और यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया, इससे आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। अगर आप 3 कॉमन नहीं लेते तो आपको एलसीएम में प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आपका एलसीएम कुछ और ही आपको लेना पड़ता। 6/√3 और -6 का एलसीएम आपका रहेगा 2 × 3 × √3, ये आपका एलसीएम रहता। 6/√3 आपका एलसीएम रहता, थोड़ा टफ पड़ता है उससे, इसलिए हमने पहले 3 कॉमन ले लिया आपका, तो यहाँ बचेगा 1 + 1 अपॉन √3, यहाँ बचेगा 1 अपॉन √3 + 1। अगर आप डायरेक्टली भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, इसका एलसीएम 6/√3 लेके, ठीक है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ 3 से आपका 6 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ भी 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में, पर -7 में रहेगा। अब क्या किया हमने, फर्स्ट वाली स्टेप सेम लिख ली ऐसी कैसी। दूसरी स्टेप में 1 - 1 अपॉन √3, और अपॉन में आपका 2 बचा है, और यहाँ पे आपका माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस प्लस का हमने माइनस लिख लिया यहाँ पे, यहाँ बचा आपका 1 + √3 और +1 अपॉन 2, तो ये हमने ऐसे कैसे लिख ली, यहाँ पे 1 दिया हुआ है आपको लास्ट में। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 2/√3, ठीक है। 2/√3 आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आपका
2√3 में जब √3 का डिवाइड करेंगे इसका तो आपको मिलेगा 2, तो 2 का इंटू आपका ऊपर हो जाएगा। एलसीएम में हम ऐसा ही करते हैं, आपको यहाँ जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू का हम इसमें डिवाइड करते हैं आपका 2√3 में, और जो भी वैल्यू बचती है उसका इंटू हम यहाँ ऊपर करते हैं। तो हमने यही किया, √3 का 2√3 में डिवाइड किया तो आपका √3 से √3 कैंसिल, बचा 2 का इंटू आपका यहाँ हो जाएगा। तो जब 2 का इंटू यहाँ करोगे तो 2 तिया 6 √3 और प्लस 2 आपका आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे आपका 2 दिया हुआ है, 2√3 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा तो √3 का इंटू आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद यहाँ भी आपका 2 दिया हुआ तो √3 का इंटू यहाँ हो जाएगा, पर आपका माइनस का इंटू अभी हमने नहीं किया है तो माइनस आपका बाहर ही रहेगा। ठीक है, 6 √3 वैसा का वैसा, 2 वैसा का वैसा, √3 वैसा का वैसा, -1 वैसा का वैसा। अब माइनस का इंटू कर दिया हमने तो -1 हो जाएगा और ये -√3 हो जाएगा, दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ पे √3 प्लस का था, √3 माइनस का था, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपको -1 और -1 मिलकर -2 मिल रहा है और +2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है तो -2 + 2 भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका 6 √3 और अपॉन में आपको बचेगा 2 √3, तो √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा आपका। 2 से 6 को कट करेंगे तो 3 बार में ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको। 3 में आपको बोला गया है 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 को घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है। आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसे हमें सोल्व करना है। तो जो जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम। आपको बोला है कि 9 सही 1/3 जो दिया हुआ है आपको, इसमें से आपको घटाना है 9 सही 1/9 में से आपको घटाना है 3 सही 2/3, और जो भी आपको अंतर प्राप्त होता है उसको हमें 450 से इंटू करके आपका आंसर निकालना है कि क्या आंसर रहेगा इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, जो मिश्र भिन्न दी हुई है इसे हम सम भिन्न सिंपल भिन्न में बदलेंगे। आपको जो मिक्सचर फ्रैक्शन दी हुई है उसे हम सिंपल फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 9 का इंटू 9 में होगा तो 81 हो जाएगा, 81 और +1 82 और डिवाइडेड बाई 9 आपका रहेगा। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, 3 तिया 9 दूने 18/3 आपका आ जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9 दूने 9 और +2, 9 और 2 11 रहेगा आपका। 3 तिया 9 और यहाँ पे +2 होता है तो 9 2 11/3 आपका हो जाएगा इंटू 450। ठीक, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आपका 9 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा तो ये 82 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 का डिवाइड करेंगे तो आपको 3 मिलेगा, 3 का इंटू 11 में होगा तो 33 मिलेगा, और ये 450 वैसा का वैसा। अब 82 में से 33 आपका जाएगा तो 12 में से 9 गया तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। 49 इंटू 9 बाई इंटू 450 आपका रहेगा। 9 से इसको कट करेंगे तो आपका 50 मिलेगा, तो 50 का इंटू 49 में जब आप करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जब इसका इंटू करेंगे तो आपको मिलेगा 0 5 9 जा 45 के 5 हासिल 4, 5 4 जा 20 और 4, तो 24 आपका आ जाएगा, यानी कि 2450 इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दिया गया था कि 9 सही 1/9 में से आपको 3 सही 2/3 को घटाना है, और जो अंतर प्राप्त होता है आपको उसको 450 से इंटू कर देना है। तो हमने जो स्टेप दी हुई थी वो लिख ली, जमा ली आपकी मैथ्स की फॉर्म में। 9 सही 1/3 को माइनस किया 3 सही 2/3 से, और आपका इंटू कर दिया 450 में। तो यहाँ से जो मिश्र भिन्न थी उसको सिंपल फ्रैक्शन में हमने चेंज कर लिया। 9 9 जा 81 +1 आपका 82 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और +2 11/3 हो जाएगा आपका, इंटू 450 आपको दिया हुआ है। यहाँ से आपका एलसीएम आ जाएगा 9 जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 का इंटू 82 में होगा तो 82 ही आ जाएगा आपका। माइनस दिया हुआ है बीच में, 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 का इंटू 11 में होगा तो 33 हो जाएगा, इंटू 450 आपका दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका 49 मिलेगा, अपॉन 9 मिलेगा, इंटू 450 आपको दिया हुआ है। 9 से 50 टाइम्स में चला जाएगा, 4 9 जा 4 5 जा 45 होता है, तो 9 5 जा 45 होता है, तो 50 टाइम्स में चला जाएगा। 50 का इंटू 49 में आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2450। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको दिया गया है x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये जो बार दिखी हुई है ये बार सबसे पहले आपकी सोल्व होती है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि जहाँ पे बार लगी होती है वो सबसे पहले आपकी सोल्व होगी। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा, पर उसके अंदर भी आपकी बार लगी हुई है तो पहले बार को हम सोल्व करेंगे। तो करते हैं इसे सोल्व, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस, ये जो y माइनस जेड आपको बार दिया हुआ है
इसका मतलब ये है कि y जो है, ये जो माइनस है आपका, ये बार के ऊपर नहीं आ रहा है, ठीक है। ये माइनस आपका इस बार के ऊपर अभी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि y जो है अभी प्लस में है आपका, ठीक है। एक छोटा ब्रैकेट और बनाएंगे, यहाँ पे y माइनस जेड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि y अभी आपका प्लस में है और इस माइनस का अंदर इनटू नहीं हुआ है, ठीक है। आपको पिछला जो लेक्चर हुआ था हमारा, जहाँ पे आपका ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब भी आपका किसी के ऊपर बार आ जाता है और अगर आपका माइनस उसके ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो जो वैल्यू आपकी आगे की, चाहे वो प्लस या चाहे वो कैसी ही वैल्यू हो, वो हमेशा प्लस रहेगी, क्योंकि आपका माइनस उस बार के ऊपर नहीं आ रहा है। अगर ये बार आपका यहाँ तक होता तो ये माइनस वाई काउंट होता आपका, पर अगर यहाँ पे बार नहीं है तो आपका वाई हमेशा प्लस में ही रहेगा, यानी कि ये आपका अभी प्लस में ही दिया हुआ है, तो ये y प्लस का है और z आपका माइनस का है इस बार के अंदर। अब जब बार हम हटाएंगे तो आपका ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी माइनस का हमने इंटू नहीं किया है। माइनस का इंटू आपका दोनों टर्म्स में होगा, ध्यान रखना ये बात। यहीं पे आपको गलतियाँ करोगे आप। ये माइनस का इंटू अभी इन दोनों में नहीं हुआ है, माइनस का इंटू करने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और जब बार हटाएंगे तो ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि माइनस का इंटू हमने अभी इन दोनों टर्म्स में नहीं किया है। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पहली स्टेप में हमने क्या किया, बार को सोल्व किया। बार सोल्व की तो आपकी सोल्व करने वाली कोई बात यहाँ थी नहीं, तो हम डायरेक्टली बार को हटाएंगे और आपका ब्रैकेट लगाएंगे। क्योंकि ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि माइनस का अंदर इंटू अभी इनमें नहीं किया है हमने, इसलिए हमने ये ब्रैकेट लगाया है। आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स। सबसे पहले आप माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस का इंटू माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, और जेड आपका हो जाएगा, तो आपका वो वाला ब्रैकेट हट जाएगा। अब आगे सोल्व करते हैं। y माइनस जेड दिया हुआ है आपको, अब इस माइनस का अंदर इंटू करेंगे हम। ये z के पास जो माइनस दिया हुआ है इसका अंदर इंटू करेंगे तो आपका x माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y, और ये प्लस माइनस माइनस का z हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वो छोटा वाला ब्रैकेट भी हट जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो z प्लस का है और z माइनस का है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका y माइनस, यहाँ आपका इस ब्रैकेट में बचेगा माइनस एक्स प्लस का y, ये आपका बचेगा इस ब्रैकेट में। अब क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला ब्रैकेट है बीच वाला, इस ब्रैकेट को भी हम हटाएंगे। तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का अंदर इंटू होगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस का y हो जाएगा, और वह वाला ब्रैकेट हट जाएगा आपका। अब यहाँ आप देख सकते हो कि y प्लस का है और y माइनस का, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपका ब्रैकेट में ओनली x। तो जब ब्रैकेट को हटाओगे आप तो x माइनस एक्स आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर रहेगा 0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 0। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको ये दिया हुआ था और यहाँ पे y माइनस जेड के ऊपर बार दी हुई थी। तो बार का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिसके ऊपर बार लगी है वो वाली संख्या सबसे पहले आपकी सोल्व होगी, ठीक है। तो आपकी y माइनस जेड सबसे पहले सोल्व होगी, पर आपको y के आगे माइनस दिया हुआ है, तो बार जो दी हुई है वो ओनली y के ऊपर है, आपकी माइनस के ऊपर नहीं दी हुई है, तो आपका माइनस y के साथ काउंट नहीं होगा। तो अभी y ओनली प्लस का है, आपका बार लगी हुई है, तो y अभी आपका प्लस में है और z आपका माइनस में। ये आपका, अगर जब हम बार हटाएंगे तो आपका ब्रैकेट लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी माइनस का इंटू हमने इन दोनों के अंदर नहीं किया है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस का इंटू नहीं हुआ है, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। जब बार हटाएंगे तो इसमें ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि माइनस का अंदर इंटू नहीं हुआ है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको, देख लेना वहाँ से भी, और यहाँ भी आपको समझा रहा हूँ मैं। तो माइनस का इंटू हम करेंगे तभी आपका ब्रैकेट यहाँ से सोल्व होगा। अभी इसके अलावा हम ब्रैकेट लगा के रखेंगे यहाँ पे, तो आपका बार हटाएंगे ब्रैकेट लग जाएगा और माइनस का बाहर रहेगा माइनस। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस जो है इसका अंदर इंटू करेंगे, तो ये माइनस का y हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और z प्लस का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगली स्टेप में हमने क्या किया, ये वाला छोटा वाला ब्रैकेट हमें हटाना है, तो छोटा वाला ब्रैकेट हटाने के लिए इस माइनस का इंटू हम अंदर करेंगे। तो माइनस का इंटू जब हमने x में करेंगे तो आपका माइनस का x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y हो जाएगा आपका, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और z हो जाएगा आपका, यानी कि z माइनस का हो जाएगा। अब आपको यहाँ दिया हुआ है कि z प्लस का दिया हुआ है और z माइनस का दिया हुआ है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब ब्रैकेट में आपका बचेगा माइनस एक्स और प्लस वाई, ठीक है। अब ये वाला ब्रैकेट भी हमें हटाना है, तो इस माइनस जो बाहर माइनस दिया हुआ है आपका ब्रैकेट के बाहर, इसको भी हमें अंदर ले जाना पड़ेगा। तो अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और एक्स आपका प्लस का हो जाएगा, और फिर माइनस का इंटू प्लस में होगा तो आपका माइनस बन जाएगा, और वाई भी आपका माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि y प्लस का दिया हुआ है और y माइनस का दिया हुआ है, तो माइनस प्लस आपका आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा आपका x माइनस ब्रैकेट के अंदर x, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो x माइनस x हो जाएगा आपका, जो कि आपका 0 हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको। पांचवा क्वेश्चन भी सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, आपको ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका का वाली पोर्शन को हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका इनटू भी सोल्व हो जाएगा, डिवाइड भी सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये अलग क्वेश्चन बन रहा है आपका पूरा और ये वाली टर्म पूरी अलग है, बीच में आपका डिवाइड दिया हुआ है तो हम दोनों को साथ में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसे सोल्व। आपको यहाँ पे 2 + 2 × 2 दिया हुआ है, तो ये 2 + 2 × 2 आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंटू और प्लस में आपका इंटू सोल्व होता है, तो इंटू को सोल्व किया तो आपका 4 मिल जाएगा। अपॉन में आपको दिया हुआ है 2 / 2 × 2, तो 2 / 2 × 2 इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। आपको आगे डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड में आपको दिया हुआ है 1 / 2 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2, का की जगह आपका इंटू हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले आपका का सोल्व होता है, डिवाइड और का में सबसे पहले आपका का सोल्व होता है, ठीक है। यहाँ भी आपका प्लस और का में सबसे पहले का सोल्व होगा, यानी कि ऑफ आपका पहले सोल्व होगा, तो यहाँ भी आपका 1/2 × 1/2 हो जाएगा। और आपको पता है कि जब हम ऑफ को या फिर का को हटाते हो आपका उसकी जगह इंटू आता है, ठीक है। तो हमने वही किया है। अगली स्टेप में पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको और इसको, क्योंकि आपका ऑफ या फिर का दिया हुआ है तो सबसे पहले वो सोल्व होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, और अपॉन में आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा ओनली। डिवाइड में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 वैसा का वैसा रहेगा। सबसे पहले हम 1/2 × 1/2 को सोल्व करेंगे, तो डिवाइड आपका वही रहेगा, 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा। अपॉन में आपको दिया हुआ है यहाँ भी 1/2 वैसा का वैसा रहेगा, प्लस वही रहेगा, यहाँ भी 1/2 × 1/2 यानी कि 1/4 आपका हो जाएगा। अगली स्टेप में क्या होगा, अगली स्टेप में ये 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, तो आपका बचेगा 3 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड के डिवाइड में दिया हुआ है तो इसे इंटू में चेंज कर लेंगे। इंटू में जब चेंज करते हैं तो आपका जो 1/4 है ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि 4/1 आपका हो जाएगा। और आपको डिवाइड में दिया हुआ है 1/2 + 1/4, इनका एलसीएम ले लेंगे तो इनका एलसीएम 4 आएगा आपका, और ये 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम 4 आएगा तो यहाँ पे 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 का × 1 हो जाएगा तो आपका 2 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। तो 2 + 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ बचेगा आपका 2 और अपॉन में आपका 1 बचेगा, ठीक है। 2/1 आपका बचेगा ऊपर, नीचे आपका बचेगा 3/4। तो इस तरह से आपको मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2/1 डिवाइडेड बाई 3/4। अब ये डिवाइड के डिवाइड में तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उलट गुणित हो जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड के डिवाइड में है तो आपका इन्वर्स हो जाता है। इन्वर्स कैसे होता है, आपका 2/1 आपको दिया हुआ है, जो 3/4 डिवाइड में दिया हुआ है आपको ये उल्टा हो जाएगा, तो आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक है। जब डिवाइड की डिवाइड में कोई वैल्यू रहती है और उसे अगर ऊपर लाना होता है हमें, तो हम उसे इन्वर्स करके लेके आते हैं, यानी कि आपका 3/4 दिया हुआ था तो ये आपका आएगा तो 4/3 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। 3/4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 4/3 हो जाएगा, ठीक। अब सबसे पहले ये दोनों सोल्व होगा, क्यों होगा, आपको चाहिए यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ और यहाँ पे इंटू दिया हुआ, पर पहले ये सोल्व होगा, क्यों होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ था, डिवाइड को हमने चेंज करके इंटू किया है, तो चाहे हमने चेंज कर लिया पर पहले आपका डिवाइड सोल्व होता है। आपको 2 डिवाइड दिए हुए, ये वाला दिया हुआ है एक तो, और एक ये वाला दिया हुआ है, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे उसके बाद इस पे आएंगे, ठीक है। तो हमने बस डिवाइड को इंटू में चेंज करके किया है, उसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले डिवाइड इसको सोल्व करेंगे, पहले यही सोल्व होगा आपका, ठीक है। तो ये गलती भी आप मत करना, इससे आपका आंसर अलग आ सकता है। तो आपको ये दिया हुआ 3 डिवाइडेड बाई, ये आपका 2 4 जा 8 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 8/3। अब आपको इस तरह से दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेते हैं हम, 3 डिवाइडेड बाई 8/3, इस तरह से आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, 8/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका 3/8 हो जाएगा, ठीक है। 8/3 को ऊपर लेके जाएंगे, उल्टा करेंगे तो ये 3/8 हो जाएगा, 8/3 दिया हुआ तो 3/8 हो जाएगा आपका। तो टोटल 3 जा 9 हो जाएगा, 9/8 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसको अगर आगे और सोल्व करना है तो 9 1 जा 9 और 1/8
8 आपका बच जाएगा, यानी कि 1 सही 1/8 आपका आंसर रहेगा इसका 9 क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ये आपका 9/8 दिया हुआ था, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो 8 1 जा 8 आएगा, बाकी कितना बचा हासिल का 1 और अपॉन में 8। तो इस तरह से मिश्र भिन्न में फिर से चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 सही 1/8 इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एक बार फिर से समझ लो, आपको यहाँ पे ये दिया हुआ था 2 + 2 × 2, तो हम क्या करेंगे 2 × 2 को सॉल्व करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका। यहाँ पे 2 / 2 × 2 दिया हो तो डिवाइड पहले सॉल्व होगा आपका, तो 2 / 2 × 2 इस तरह से आपका लिखा जाएगा। और यहाँ पे आपका डिवाइड दिया हुआ है बीच में, ये 1 डिवाइड, एक का को हमने हटा के इंटू लिखा, यहाँ पे ये का को हटा के इंटू लिख दिया, इस का को हटा के इंटू लिख दिया, और कुछ नहीं किया इस स्टेप में। आगे चलते, आगे आपका दिया हुआ 4 + 2 तो 6 हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2। ठीक है, डिवाइड दिया हुआ है आपको यहाँ पे 1/2 / 2, पर सबसे पहले क्या करेंगे हमने का को अब सबसे पहले सोल्व करते हैं हम। तो का को जब हटाया तो इंटू लगा आपका, और इंटू जब लगा तो सबसे पहले आपका ये वाली टर्म आपकी सोल्व होगी, 1/2 × 1/2 वाली टर्म आपकी पहले सोल्व होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल कि आपका ऑफ पहले सोल्व होता है। ऑफ मीन्स का आपका पहले सोल्व होगा, का की के, तो आपका ये वाला भी पहले सोल्व होगा और ये वाला भी आपका पहले सोल्व होगा। ठीक है, तो 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा, नीचे भी आपका 1/2 + 1/2 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतना किया हमने। अब यहाँ क्या किया, 2 से इसको 6 को कट कर दिया, 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, जब भी आपको डिवाइड में दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको और इंटू में कर लेते हैं, यानी कि आपका 4/1 हो जाएगा और इंटू लग जाएगा बीच में। डिवाइड को इंटू में चेंज कर लिया हमने, 4/1 हो गया आपका। इससे आपका आसानी हो जाएगी काटने में और समझने में भी, क्योंकि बहुत सी बार समझने में प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ क्या आएगा, ऊपर नीचे जो भी रहेगा। और आपको डिवाइड में दिया हुआ है 1/2 1/4, तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 4, ये आपका 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा, 3/4 आपका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब कट करोगे तो ये आपका 2/1 मिल जाएगा ऊपर, तो 3 / 2/1 डिवाइडेड बाई 3/4 आपका हो जाएगा। अब आपका 2 डिवाइड बाई 1 और डिवाइड में दिया हुआ को 3/4, तो डिवाइड की डिवाइड में जब दिया हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, उसे उल्टा कर लेते हैं, यानी कि उसका इन्वर्स हो जाता है। जब ऊपर लेके जाते हैं उसे तो उसका इन्वर्स हो जाता है। आपका 2/1 दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है 3/4, तो 3/4 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4/3 के रूप में आ जाएगा, 2/1 × 4/3 आपका हो जाएगा। पर पहले आपका 2/1 × 4/3 सोल्व होगा, क्योंकि ये डिवाइड में था, पहले हमने इंटू में चेंज कर लिया, तो उससे आपका ऐसा नहीं है कि भैया आप पहले डिवाइड सोल्व करो फिर इंटू सोल्व करो, ऐसा यहाँ रूल ये वाला मतलब इस तरह से होगा, क्योंकि पहले तो आपका डिवाइड ही दिया हुआ था, ये बाद में हमने इंटू चेंज कर लिया, तो चाहे हमने चेंज कर लिया पर सोल्व तो आपका पहले डिवाइड ही होने वाला है। ये वाला डिवाइड पहले सोल्व होगा, ये वाला बाद में होगा, तो पहले हम इस डिवाइड को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे आपका, और 2 4 जा 8 हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा आपका, 3 डिवाइडेड बाई 8/3। ठीक है, अब गलती से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको इस तरह से लिख के ब्रैकेट नहीं लगाओगे और पहले डिवाइड सोल्व कर लोगे, तो आपको मिलेगा 3/2 और इंटू में मिलेगा 4/3। तो आपका जब कट करोगे तो आपका 2 आंसर आएगा, जो कि गलत रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का, आपको यहाँ ब्रैकेट लगाना है और फिर पहले इन दोनों को सोल्व करना है, उसके बाद आपका 3 सोल्व होगा, तो 8/3 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 8/3 को जब आप सोल्व करोगे तो आपको 9/8 मिलेगा, 9/8 को आप 1 सही 1/8 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1 सही 1/8। ठीक, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है आपको, दिया गया है आपको किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या होगी। आपको बोला गया कि कोई एक संख्या है, उसका हमें 3/4 निकालना है और एक बार 4/7 निकालना है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आपको क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है, तो आपको वो संख्या बताने की संख्या क्या रहेगी। ठीक है, तो करते हैं इसे सॉल्व। आपको यहाँ पे बोला गया कि कोई संख्या मानना है आपको, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या आपकी x है। ठीक है, और अब बोला गया है आपको कि संख्या का 3/4, तो एक बार हम संख्या का 3/4 निकाल लेते, तो x का 3/4 कैसे निकालोगे, आपका x × 3/4। और एक बार बोला गया आपको कि संख्या के 4/7, तो 4/7 भी इसका निकाल लेते हैं हम। 4/7 कितना हो जाएगा आपका, x × 4/7, और इनका अंतर दिया हुआ है आपको 100। ठीक है, यही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या का 3/4 और 4/7 का जो अंतर है वो आपका 100 है, तो हमने इस तरह से इसको जमा लिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है, तो ये आपका हो जाएगा 3x/4, ये हो जाएगा 4x/7 = 100। इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 28,
7 का इंटू करेंगे तो आपका 21x हो जाएगा, 4 चौक 16x हो जाएगा, बराबर आपका 100 हो जाएगा। आगे सोल्व करेंगे इसे तो 21 में से आपका 16 जाएगा तो 16 और 5 21 5x बचेगा, 5x बटे 28 इंटू इक्वल टू 100 आपका दिया हुआ है। ठीक, अब ये 28 उधर चला जाएगा तो 5x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28 इंटू 100। x की वैल्यू निकालना है तो 28 इंटू 100 बटे 5 आ जाएगा। ठीक, 5 से इसको कट करेंगे तो ये 20 आ जाएगा और 20 का इंटू 28 में हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर मिलेगा 28 दूने होते हैं आपके 56, तो 560 आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, यानी कि वो संख्या जो है आपकी वो 560 है। ठीक है, इसको हम दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं, पहले इस मेथड को समझ लो आप एक बार फिर से, फिर मैं दूसरी मेथड भी आपको बताऊंगा। आपको बोला गया था किसी संख्या का 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 दिया हुआ है और आपको वो संख्या बताना है। ठीक है, तो हमने को उसने बोला गया कि एक संख्या आपको लेना है, उसका 3/4 निकालना है और एक बार उसका 4/7 निकालना है। जो संख्या आती है आपको उसका अंतर जो है वो आपका 100 आपको दिया हुआ है कि उसका अंतर 100 रहेगा। ठीक है, तो मान लिया कि हमने वो संख्या आपकी x है और अब x का 3/4 निकाल लेंगे और x का 4/7 निकाल लेंगे और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको 100 मिलना चाहिए। ठीक, इस तरह से आपका ये मैथ्स का फॉर्म में जम जाएगा। उसके बाद हमने एलसीएम लिया 4 और 7 का तो 28 आ जाएगा, ये आपका 21 माइनस 16x हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 5x/28 इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये 28 इंटू 100 बटे 5 हो जाएगा, फिर इसको कट करेंगे तो आपका 28 इंटू 20 यानी कि 560 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। इस क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एलसीएम अपॉन में 4 दिया हुआ है और यहाँ 7 दिया हुआ है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम आपका 28 आएगा, तो हम मान लेंगे 28 टोटल वह संख्या है। ठीक है, अब 28 का आपको एक बार 3/4 निकालना है और 28 का आपको एक बार 4/7 निकालना है, ये आपको 100 मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, तो 7 या 21 माइनस 4 चौक 16 बराबर 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप अंतर निकालोगे तो ये 5 मिलेगा, 5 की वैल्यू 100 मिलेगी, 1 की वैल्यू 20 मिलेगी। ठीक है, अपने को टोटल यहाँ पे आपका अंतर 100 हो गया, 16 में से 5 गया 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 की वैल्यू आपको 100 मिलेगी, यानी कि 1 की वैल्यू मिल जाएगी आपकी 20। आपको टोटल 28 की वैल्यू निकालना है। टोटल आपको माना था कि भैया 28 वो संख्या है, तो 28 की वैल्यू निकालना है, तो 28 की वैल्यू आपकी 560 हो जाएगी। ठीक, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, 5 की वैल्यू 100 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो आपको 28 की वैल्यू निकालना है, तो 28 इंटू 20 हो जाएगा, जाकि 560 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसे एक्स वेक्स मान के नहीं करना है आपको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक, और ये आज भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल गया है आपको। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, ये 999 का इंटू 7 में करते हैं और +1 करके अपॉन 7 करते हैं। पर आप इस तरह से इसको अगर सोल्व करने लगे तो आपका बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, टाइम बचाना है आपका। तो हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में तोड़ देंगे। 999 सही 1/7 आपको ये दिया हुआ है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 999 सही 999 प्लस 1/7, इस फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। क्योंकि हम भी क्या करेंगे, जब 7 आपका एलसीएम आएगा तो 7 का इंटू 999 में होगा और फिर +1 आपका होगा। तो हम यही करेंगे, यहाँ पे इसका इंटू करेंगे और इसमें +1 करेंगे, तभी आपका वो ये वाले फ्रैक्शन में भी क्या होगा, यहाँ पे आपका इंटू करेंगे 7 का और यहाँ +1 करेंगे। तो यही हमने यहाँ किया, 7 का इंटू 999 में किया, +1 किया अपॉन 7 किया। तो आप चाहो तो इसे प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हो और इस मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, यानी कि इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। आप जब एलसीएम लोगे तो आप वापस से आपको वही वैल्यू मिलने वाली है जो इसका आंसर रहेगी। इसका आंसर भी वही रहेगा, इसका भी वही रहेगा। तो हम इसको इस मिक्स फ्रैक्शन को इस तरह से प्लस करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी में इस तरह से लिखेंगे इसको, पूरे क्वेश्चन को। यहाँ आपको दिया हुआ है 999 प्लस 1/7 हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है आपको 999 प्लस 2/7 हो जाएगा, प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आपका 999 999 999 999 कितनी बार दिया हुआ है, टोटल 1 2 3 4 5 6 बार दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 999 को सबको साथ में लिख लेंगे और 6 का इंटू कर देंगे, क्योंकि 6 बार दिया हुआ तो आप 6 बार जोड़ लो
या फिर उसमें 6 का इंटू कर दो, बात एक ही है। बाकी जो वैल्यू बची है उसको हम लिख लेंगे 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, यहाँ प्लस दिया हुआ है आपको, 5/7 और 6/7, ये आपका बची हुई वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम बाकी ये जितनी भी वैल्यू है इन सभी को जोड़ लेंगे। आपका 999 इंटू 6 वैसा ही रहेगा, यहाँ पे आपका 7 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21/7 हो जाएगा आपका। तो 999 इंटू 6 + 21/7 आपका ये हो जाएगा। अब 999 इंटू 6 + 3 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 999 को हम लिख लेंगे 1000 - 1 इंटू 6 दिया हुआ है आपको और +3 दिया हुआ है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। इस तरह से आपकी कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 999 का इंटू करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब यहाँ पे 6000 में से 6 आपको घटाना है। ठीक है, 6000 हो जाएगा, 6 का इंटू करेंगे और -1 में 6 का इंटू करेंगे तो -6 और +3 आपका हो जाएगा। तो 6000 में से आपको कितना घटाना है अब, -3, क्योंकि -6 + 3 आपका -3 हो जाएगा। तो 6000 में से -3 जब आपका जाएगा तो आपका आंसर रहेगा 5997। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ था, क्वेश्चन सभी को मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, यानी कि 999 1/7 को 999 + 1/7 के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। मैंने समझा दिया आपको, तो सभी को इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद क्या किया, 999 को गिना तो कितना 6 टाइम्स में आ रहा है, तो 999 में 6 का इंटू कर दिया, इसको 6 बार आप जोड़ लो या फिर 6 का इंटू कर दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर बाद में 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7 को हमने साथ में लिख लिया। इनका एलसीएम आपका 7 आएगा, बाकी ऊपर की सभी वैल्यू 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 आपकी सभी जुड़ जाएगी। सभी को जोड़ोगे तो आपका 21 मिलेगा, 21/7 यानी कि आपका 3 आ जाएगा। और यहाँ पे जो 999 दिया हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 1। ठीक है, तो 1000 - 1 इंटू 6 हो जाएगा, 6 का इंटू दोनों में हो जाएगा, आपका 6000 हो जाएगा और -6 हो जाएगा। तो 6000 - 6 और प्लस में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो -6 + 3 आपका -3 मिलेगा और 6000 में से 3 जाएगा तो 5997 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये, थोड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको समझने की ज़रूरत है आपको। देखो आपको दिया हुआ है 1 + 1/10 + 1/10। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको दोनों को माइनस करना है और जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बड़ा हो जाएगा। तो आप जब इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो आपको मिलेगा कि यदि हम इस वाली वैल्यू को a माने और इस वाली वैल्यू को हम b माने, तो आपका a और ये भी वही वैल्यू था आपका, इनटू में a दिया हुआ है। ठीक है, माइनस दिया हुआ है बीच में तो माइनस लगा देंगे, ये आपका b माना है हमने, तो ये वाली वैल्यू वो यही है, इनटू में b आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू दी हुई है a की और ये वाली वैल्यू दी हुई है b की। एक बार फिर से देख लो, आपको यहाँ a की वैल्यू हमने ये मानी है तो यहाँ पर a दिया हुआ है और यही वाली वैल्यू वो है, तो ये भी a हो जाएगी। ठीक है, a इंटू a माइनस ये b इंटू b हो जाएगी और डिवाइड में आपको दिया हुआ है a माइनस b। ठीक है, तो आपका बन रहा है ये a² - b² डिवाइडेड बाई a माइनस b। ये आपका फॉर्म बन रहा है इस क्वेश्चन को देखने के बाद में। अब a² - b² क्या होता है आपका, a + b और a माइनस b, तो आपका नीचे दिया हुआ है a माइनस b, तो आपका a माइनस b से a माइनस b कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली आपका आंसर रहेगा a + b। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, आपको a की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, दोनों को प्लस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। आपका यहाँ पे दिया हुआ है a इंटू a और b इंटू बी, ये a इंटू a दिया हुआ है आपको, माइनस दिया हुआ है b इंटू b दिया हुआ है और अपॉन में आपको दिया हुआ है डिवाइड में a प्लस b, a अच्छा प्लस b दिया हुआ है ये। ठीक है, ये प्लस b दिया हुआ है यहाँ आपको a प्लस b, तो ये प्लस हो जाएगा, तो आपकी ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, आपका बचेगा a माइनस b, यानी कि जो भी वैल्यू आपकी बचेगी
उसमें आपको ए लेना है और बी लेना है और दोनों को माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपका ए माइनस बी डायरेक्टली इसका आंसर रहेगा। तो समझ गए होंगे, आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो हम करते हैं इसे सॉल्व। आपका डायरेक्टली ए माइनस बी की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। आपको ए की वैल्यू दी हुई है 1 + 1/10 + 1/10, ये आपकी ए की वैल्यू है। और बी की वैल्यू दी हुई है आपको 1 - 1/10/1/10, ये आपकी बी की वैल्यू है, ठीक है। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो 10 + 1/10 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे हम। तो 1 + 1 इसका एलसीएम 10 आ जाएगा, और ये आपका 10 × 10 यानी कि 100 और +1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 101/10 हो जाएगा। 1 + 1/101/10 इस तरह से आपको मिलेगा। तो 101/10 आपका बटे के बटे में दिया हुआ, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपका 1 + 10/101 हो जाएगा आपका, ठीक है। उल्टे के बटे के बटे में होता है आपका, तो वो उल्टा हो जाता है साथ जाके, ठीक है। तो वही हमने किया। यहाँ पे बचेगा 1 + 10/101, इसका एलसीएम आपका 101 आएगा। तो 101 + 10 यानी कि 111, 111/101 इसका आ जाएगा ए की वैल्यू, ठीक है। यानी कि डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे जो ए की वैल्यू मिलेगी आपको वो 111/101 मिलेगी, ठीक है। इसका भी आप एलसीएम लोगे तो आपको ये मिल जाएगी। इसी तरह से हमें बी की वैल्यू सॉल्व करना है। तो ए की वैल्यू कैंसिल कर लेते हैं हम पहले। हमें बी की वैल्यू सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ भी वही आपका 10 + 1/10 का एलसीएम आएगा। तो 1 - इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 100 + 1, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/ ये आपका 101/10 हो जाएगा, ठीक है। आगे से सॉल्व करेंगे तो आपका 1 - 1/, ये 101/10 बटे के बटे में दिया हुआ है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आपका 10/101 आ जाएगा यहाँ से। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 101 एलसीएम आएगा, 101 यहाँ पे आ जाएगा आपका, और माइनस का 10 आपको दिया हुआ है। तो 101 में से 10 जाएगा तो आपका बचेगा 91/101, ठीक है। तो ये आपको बी की वैल्यू मिलेगी 91/101, आपको बी की वैल्यू मिलेगी 91/101, ये आपकी बी की वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। बस इन दोनों का हमें क्या करना है, लास्ट में आपका क्या हुआ था, ए माइनस बी बचा था। तो ए माइनस बी की जगह इन दोनों वैल्यू को आपको ओनली पुट करना है। तो ए माइनस बी हमें करना है, तो ए की वैल्यू आपके 111/101, बी की वैल्यू 91/101, 101 इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ से आपका 111 - 91 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9 और 11 यानी कि 20/101, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। आप एक बार फिर समझ लो, आपको क्या दिया हुआ था, ये वाली वैल्यू इनटू में ये दी हुई थी, ये वाली वैल्यू इनटू में ये दी हुई थी, डिवाइड में आपको ये दोनों दिए हुए थे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये पूरी ए मान ली हमने, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू इसके जैसी बिल्कुल सेम, तो ये भी आपकी ए हो जाएगी। आपको बीच में माइनस दिया हुआ है, इस वाली वैल्यू को हमने बी मान लिया, और ये वाली वैल्यू भी इसकी जैसी सेम है, तो ये भी आपकी बी हो जाएगी। डिवाइड दिया हुआ है आपको, तो ये वाली वैल्यू आपने ए मानी थी और ये वाली वैल्यू आपकी बी मानी थी, बीच में प्लस लगा हुआ तो प्लस हमने लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आ गया ये। अब क्या करते हैं, यहाँ पे a इंटू ए हो रहा है माइनस बी इंटू बी हो रहा है, यानी कि आपका बन रहा है a² माइनस b² डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये फॉर्म आपका बन रहा है यहाँ से। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी, और अपॉन में डिवाइड में आपको दिया हुआ है a प्लस बी, तो a प्लस बी से आपका a प्लस बी कैंसिल, यानी कि डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर आपका a माइनस बी रहेगा। और आपको पता है कि हमने a की वैल्यू ये वाली मानी थी, ये वाली, और b की वैल्यू हमने ये वाली मानी थी। तो आपको a की वैल्यू लेके चलना है, उसे सॉल्व करना है, तो आपका 111/101 आएगा। b की वैल्यू आपको लेके चलना है, ये आपका रहेगा 91/101, ठीक है। इन दोनों का लास्ट में जाके आपको माइनस कर देना है, यानी कि a माइनस बी आपको करना है। तो 111/101 माइनस 91/101 माइनस हो जाएगा आपका, तो आपका बचेगा 20/101, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, टाइम
ज़्यादा खाएंगे ये क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन में स्पीड बढ़ानी है आपकी। एग्जाम में अगर आ गए हैं तो आपको स्पीड बढ़ा के चलना रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हम पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ 1/1 + x+1। तो क्या करेंगे, इस वाले को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x+1 का एलसीएम ले लेंगे। x+1 का एलसीएम लेंगे तो x+1 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा आपका और +1 आ जाएगा। तो x+1 +1 आपका आ जाएगा। इंटू आपको दिया हुआ है यहाँ पे x+2 एलसीएम आ जाएगा सेकेंड वाले में, और ये x+2 और +1 आपका आ जाएगा। तीसरे वाले में x+3 आपका एलसीएम आ जाएगा। ये आपका x+3 +1 आ जाएगा। x+4 आ जाएगा, इसमें एलसीएम आपका आ जाएगा x+4 +1, ठीक है। इस तरह से आपका आ जाएगा। जब यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो आपका 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी कि x+2/x+1 इंटू यहाँ 2+1 यानी कि 3 हो जाएगा। x+3/x+2 ये आपका 3 + 1 4 हो जाएगा। तो x+4/x+3 इंटू में आपका 4 + 1 आपका 5 हो जाएगा। तो x+5/x+4। अब जो जो वैल्यू कट रही है वो कट कर देंगे। 2 से आपका x+2 कट रहा है, x+4 से x+4 कट रहा है, x+3 से x+3 कट रहा है। तो आपका बचेगा x+5/x+1, ठीक है। ये वैल्यू आपकी बच जाएगी और यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें से एक एक ब्रैकेट को आपको लेके चलना है। इस ब्रैकेट का एलसीएम लेना है आपका। x+1 आएगा, x+1 का इंटू 1 में करेंगे तो आपका x+1 रहेगा और +1 आपका रहेगा। इस तरह से सेकंड वाले ब्रैकेट को लेना है। यहाँ पे x+2 एलसीएम आ जाएगा, x+2 का इंटू 1 में हो जाएगा तो x+2 और +1 आपको दिया हुआ है। इसी तरह से x+3 आ जाएगा, x+3 +1 हो जाएगा, x+4 +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा तो x+2/x+1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 + 1 3 हो जाएगा तो x+3/x+2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 + 1 4 हो जाएगा तो x+4/x+3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 + 1 5 हो जाएगा तो x+5/x+4 हो जाएगा, ठीक है। x+2 से x+2 कैंसिल, x+3 से x+3 कैंसिल, x+4 से आपका x+4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा आपका x+5/x+1, ठीक, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको। दिया गया है आपको 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + डेश करके आपका 1/n n+1 तक दिया हुआ है, यानी कि n टर्म्स तक आपका दिया हुआ है और इसका आंसर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम ब्रेक करेंगे आपका, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, आपका 1/2 वैसा का वैसा रहने दो। 1/6 आपको दिया हुआ, तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, इस तरह से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। जब आप इसको वापस से सोल्व करोगे तो आपका एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पे आपका 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका 2 मिलेगा, यानी कि 1/6 आपका फिर से मिल रहा है। तो हम 1/6 को 1/2 - 1/3 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इससे थोड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्वेश्चन आपका सिंपल हो सकता है। अब आप ऐसे देखोगे, ऐसे अगर आप एलसीएम लेने लगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको पता नहीं कि एलसीएम लेना किसका है, क्योंकि आपका श्रेणी जा रही है, जो सीरीज जा रही है वो आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है, एन टर्म्स तक जा रही है। तो एन टर्म्स तक आप अगर एलसीएम लोगे तो आप नहीं ले पाओगे उसका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो इस टाइप का आपका क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाता है एग्जाम में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपकी टर्म्स को हम ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। आपका जो 6 होता है 2 × 3 का होता है, इंटू जो 12 होता है वो 3 × 4 का होता है, जो 20 होता है वो 4 × 5 का होता है, और जो 30 होता है 5 × 6 का होता है। इसी तरह से आपका आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे 1/2 1/3 1/3 1/4 1/4 1/5 1/5 1/6 इस तरह से आगे तोड़ते रहेंगे इसको। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो इस तरह से ही इसे तोड़ना रहेगा, ठीक है। आप 6 को देखोगे तो आपका 2 × 3 का माइंड में आएगा, 12 को देखोगे तो 3 × 4 आएगा, 20 को देखोगे तो 4 × 5 आएगा, 30 को देखोगे तो 5 × 6 आएगा। इस तरह से आपका आगे भी आता रहेगा। तो ये आपका इसी तरह से आपका टूटने वाला है क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ले आपसे, तो आपको इसे ब्रेक ही करना है हमेशा, ठीक है। तो 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 - 1/3, ठीक, ये आपका 1/6 का आ गया। अब 12 को लिख सकते हैं हम 1/12 को हम लिखेंगे 1/3 - 1/4। हम सोल्व करके देख लेते हैं, 1/3 - 1/4 आपका 12 मिलेगा।
और 3 से इसको कट करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 से इसको कट करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 1/12 आपका मिल रहा है। तो 1/3 माइनस 1/4 आपका हो जाएगा, 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि 12 का 3 × 4 होता है, ये 2 × 3 होता है, ये 4 × 5 होता है। तो आपका जो 20 है वो 1/4 माइनस 1/5 के फॉर्म में टूट जाएगा। इसी तरह से आपका जो 30 है वो 6 × 5 होता है, तो आपका 1/5 और 1/6 के फॉर्म में आपका ये 30 भी टूट जाएगा। इस तरह से आगे टूटते जाएंगे और आपका जो n और n+1 है ये भी आपका 1/n माइनस 1/n+1 के फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये टूट जाएगा। तो इसको आगे हम ब्रैकेट को हटा लेते हैं, तो 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डेश 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 आपका चलेगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये आगे भी कंटिन्यू रहेगा। ठीक, यहाँ पे आपका एंड हो जाएगा। उसके बाद क्या हम देखेंगे, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/5 से 1/5 कैंसिल, 1/6 से आपका आने वाली आगे की टर्म जो 1/6 है वो कैंसिल होती जाएगी। और आपका यहाँ पे भी 1/n मिलेगा आपको देखने का, पर माइनस का रहेगा वो, तो माइनस का 1/n और प्लस का 1/n आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे पहले आपकी टर्म्स माइनस की आ रही है, उसके बाद प्लस की आ रही है, तो जो माइनस का 1/n आएगा आपका, ये माइनस का रहेगा आगे वाला, और बाद वाला प्लस का रहेगा, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे आपको n+1 दिया हुआ है, तो हम इसके आगे की एक टर्म में लिखने वाला हूँ, इसके आगे की ये रहेगी आपकी n-1 इंटू n। आपकी n के बाद वाली टर्म n+1 हो सकती है, तो n के पहले वाली टर्म n-1 रहेगी। तो इस तरह से लिख सकते हैं हम, जब इसे ब्रेक करेंगे तो आपका n-1 माइनस 1/n इस फॉर्म में ये लिखा जाएगा। ठीक है, 1/n-1 माइनस 1/n के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये 1-n-1 है आपका पहले ही कट जाएगा, और ये माइनस का 1/n जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये बाद में इसका यहाँ प्लस से कट जाएगा इसका, तो माइनस का 1/n और प्लस का 1/n आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिखा है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इस तरह से सारे आपके कट जाएंगे। यहाँ पे बचेगा आपका 1/2 प्लस 1/2, और यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/n+1। ठीक है, ये आपका बच जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अब आपका 1/2 प्लस 1/2 यानी कि हाफ प्लस हाफ जब आप करोगे तो ये बचेगा आपका 1, हाफ प्लस हाफ जब आप ऐड करोगे तो आपका 1 हो जाता है। ठीक है, एलसीएम भी लेके देख सकते हो आप। यहाँ पे आपका 1 माइनस 1/n+1 बचेगा, तो n+1 आपका एलसीएम आ जाएगा, ये आपका n+1 और -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा n+1, क्योंकि 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा n+1, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको ये दिया हुआ था 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 डेश 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 1/n+1 ये आपको दिया हुआ था। तो आपका 1/2 वैसा का वैसा रहेगा, 1/6 जो होता है वो 2 × 3 का मल्टीपल होता है, और जो 12 होता है आपका 3 × 4 का मल्टीपल होता है, जो 20 होता है वो 4 × 5 का होता है, जो 30 होता है वो 6 × 5 का होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/6 को तोड़ देंगे, ब्रेक करेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप एलसीएम लेने लगे तो आपको क्वेश्चन बहुत टफ पड़ जाएगा और बहुत लंबा जाएगा ये। तो हम इसको एलसीएम की मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। जब 1/6 को ब्रेक करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 आपको मिलेगा, 1/12 को ब्रेक करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 मिलेगा आपको, 1/20 को ब्रेक करेंगे तो 1/4 माइनस 1/5 मिलेगा, 1/30 को ब्रेक करेंगे तो 1/5 माइनस 1/6 आपको मिलने वाला है, और आगे भी यही चलता रहेगा। जब हम 1/n+1 को ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो हम अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटा देंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो आपका 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस डैश 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 आपका प्लस का 1/n और माइनस का 1/n+1 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, 5 से 5, 6 से आगे वाली इसकी जो टर्म रहेगी वो प्लस की 1/6 आएगी, वो भी कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से कैंसिल होती जाएगी आपकी, और यहाँ पे आएगा 1/n।
तो 1/n के पहले आपका माइनस का 1/n आ चुका है, उसके बाद ही प्लस का 1/n आपका देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका पहले -1/3 आया, फिर +1/3, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि पहले आपका माइनस आ रहा है, उसके बाद आपका प्लस आएगा। तो माइनस का 1/n आपका इस डैश 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 में अंदर ही है, तो हमने उसको बाहर निकाल लिया माइनस का 1/n, और ये प्लस का 1/n इसको भी हमने कट कर दिया। आपका यहाँ बचेगा माइनस का 1/n+1, ठीक। और आगे आपका बचा 1/2 + 1/2, और लास्ट से आपका बचा माइनस का 1/n+1, ठीक। तो अब 1/2 और 1/2 को हमने जोड़ दिया, हाफ प्लस हाफ आपका फुल यानी कि 1 हो जाएगा, माइनस आपको दिया हुआ 1/n+1, ठीक। इसका एलसीएम लेंगे तो n+1 आपका आ जाएगा, और n+1 का इंटू 1 में हो जाएगा, तो n+1 और -1 से +1 आपका कैंसिल, तो n/n+1 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर रहेगा n/n+1, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको 1 - 1/5, 1 - 1/6, 1 - 1/7 डैश 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 1 - 1/100। ये भी पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे आपका। तो एलसीएम आपको मिलेगा 5, यहाँ मिल जाएगा 5 - 1 इंटू में आपको दिया हुआ है, यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 6 - 1, यहाँ एलसीएम 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 - 1 इंटू में आपका दिया हुआ है डैश 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 इंटू यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 100 - 1, ठीक है। तो ये आपका 5 - 1 यानी कि 4/5 हो जाएगा, इंटू में 6 - 1 यानी कि 5/6 हो जाएगा, 7 - 1 यानी कि 6/7 हो जाएगा, इंटू में डैश 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 आएगा आपका 100 - 1 यानी कि 99/100 आ जाएगा आपका, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 7 से आपका आने वाली टर्म्स जो 7/6 रहेगी, 7/8 रहेगी आपकी, वो कैंसिल हो जाएगी। इस तरह से आपका 8 भी कैंसिल हो जाएगा, फिर 9, फिर 10। इसी तरह से आपका यहाँ पे आपको मिलेगा 98/99, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिलेगा, तो 99 से भी 99 कैंसिल हो जाएगा, 98 आपका 98 से कैंसिल हो जाएगा इसके आगे वाली टर्म्स से, ठीक है। तो इस तरह से आपका सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, ओनली आपका फर्स्ट एंड लास्ट बचेगा। फर्स्ट रहेगा आपका 4 ऊपर वाली, और नीचे आपका बचेगा 100, ठीक। ये दो टर्म्स बच जाएगी, बाकी सभी टर्म्स आपकी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/25। 4 से इसको कट करेंगे तो आपका 25 मिलेगा, तो 1/25 इसका 11 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में आपको दिया गया था, उसका हमने एलसीएम ले लिया, 5 आपका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे आपका 5 - 1 हो जाएगा, यहाँ 6 - 1, यहाँ 7 - 1, और यहाँ पे लास्ट में आपका 100 - 1, ठीक है। यही प्रोसेस आपकी बीच में भी चलती रहेगी। तो अब क्या किया, 5 में से 1 को कम किया तो 4 हो जाएगा, 4/5, यहाँ हो जाएगा 5/6, यहाँ 6/7, इसी तरह से आपका 7/8, 8/9, 9/10, 10/11, और लास्ट में आपका 97/98, 98/99, 99/100 हो जाएगा। इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5/5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 से आपका 8 कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से आपका 98 से 98 भी आपका फर्स्ट वाली टर्म में कैंसिल हो जाएगा, इसके पहले वाली टर्म में, और 99 से 99 भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा ओनली यहाँ पे अपॉन में 100, और ऊपर बचेगा आपका 4, यानी कि आपका 4/100 आपका बच जाएगा। 4/100 आपका रहेगा 1/25। 4 से इसको कट करेंगे तो 25 आ जाएगा आपका, यानी कि 1/25 इसका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप देख सकते हो 3/4 और 5/36, इसमें आप अपॉन की वैल्यू चेक करो, 4, 36, 144, ठीक है। तो 36 को हम 4 की टर्म्स में किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, 4 की टर्म्स में 4 इसमें आना चाहिए 36 में, तो 4 × 9 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। अब 144 को 9 की टर्म्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 × ये कितना हो जाएगा, 9 × 1 = 9, 5 बचेगा 6, यानी कि 16 आ जाएगा, 16 9 से 22 होता है आपका। तो 9 × 16 के टर्म्स में ये ब्रेक हो जाएगा, और जो 4 है आपका वो 1 × 4 के टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से आप इसे ब्रेक कर सकते हो, यानी कि आपका 1 × 4, 4 × 9, 9 × 16, इस तरह से आपकी चलती रहेगी। और ये जो आपका 5184 है, इसे हम 64 × 81 की टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 5184 को 64 × 81 की टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा, और ये जो 81 है आपका 81 × 100 की टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। तो आपका यहाँ भी 81 आपका सेम मिल गया, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म से लास्ट टर्म में एक वैल्यू आपकी हमेशा सेम मिलेगी, यानी कि यहाँ पे 4 4, यहाँ 9 9, यहाँ पे
81 81, इसके पहले आपका 64 64 मिल चुका है, यहाँ पे 16 और यहाँ 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सोचना है और आगे अब हम सोल्व करेंगे इसे। ठीक है, अब आगे सोल्व करेंगे तो 3/4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं। 3/4 को जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ब्रेक किया था उसी तरह से आपको ब्रेक करना है। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। यानी कि बड़ी वाली जो वैल्यू रहेगी आपकी वो पीछे लिखना, 1/4 जो आपकी वो पीछे रहेगी हमेशा और 1/1 आपकी हमेशा आगे रहेगी। एक तरह से छोटी वैल्यू है ये तो, पर जो हर में जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमेशा पीछे लिखना, 1/4 आपके पीछे रहेगी। ठीक है, इसका एलसीएम आपका 4 आएगा, यहाँ से आपका 4 - 1 आएगी, 3/4 आपको मिल जाएगा। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम इसी तरह से इसको लिखेंगे और आगे आने वाले टर्म्स को भी इसी तरह से हम ब्रेक करेंगे। यानी कि 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/1 माइनस 1/4। ठीक, आगे आपका 5/36 दिया हुआ है, तो ये 36 जो है ये 1/4 माइनस 1/9 की टर्म्स में टूट जाएगा। इसका एलसीएम 36 आएगा आपका, 4 9 या 36 और 9 4 या 36, तो ये आपका 5/36 ही मिल रहा है आपको वापस से। तो जो 5/36 है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकंड टर्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है 7/144, तो 7/144 जो है आपका, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16। इस फॉर्म में आपका कट करेंगे तो ये 144 आपका एलसीएम आ जाएगा। 9 की टेबल से 144 आपका 16 टाइम्स में जाएगा, 16 में आपका 9 टाइम्स में जाएगा। इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपको 7/144 मिलेगा। ठीक है, इसको भी हम लिख सकते हैं आपका 1/9 माइनस 1/16। ठीक, फिर प्लस करके डेश आपका चलता रहेगा। और यहाँ पे आपका जो 17/5184 है, इसको भी हम लिख सकते हैं 1/64 माइनस 1/81, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका एलसीएम आपका 5184 मिलेगा। 64 की टेबल से इसको कट करोगे तो आपको 81 मिलेगा और 81 से इसको कट करोगे तो आपको 64 मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को जब माइनस करोगे तो आपका मिलेगा 17/5184, तो यही आपको मिल रहा है वापस से। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/64 माइनस 1/81। ठीक, आगे भी आपका 19/8100 दिया हुआ है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 1/81 माइनस 1/100 लिख सकते हैं इसे। इसका एलसीएम आपका 8100 आएगा और जब इसको 8100 से कट करोगे तो आपका 100 मिलेगा, यहाँ पे आपका 81 मिलेगा, इसको माइनस करोगे तो आपका 19/8100 मिल रहा है वापस से। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम 1/81 माइनस 1/100। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये आपका 1/81 माइनस 1/100 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम हटा देंगे तो 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डैश 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 1/64 माइनस 1/81 प्लस 1/81 माइनस 1/100 आपका इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/9 से 1/9 कैंसिल, 1/16 आपका आने वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ये 1/64 जो आपका ये पिछले वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1/81 आपका 1/81 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1/100 और यहाँ बचेगा 1, तो आपका 1 माइनस 1/100 आपको बच जाएगा। यहाँ से 1, यहाँ से माइनस के 1/100, तो 1 माइनस 1/100 आपका बच जाएगा। तो इसका एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, तो ये 100 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 99/100 हो जाएगा। इसे आगे सोल्व करोगे तो आपको 0.99 मिलेगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन किया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमने 3/4, 5/36, 7/144 इसको ब्रेक कर दिया। 4 को लिख सकते हैं हम 1 × 4, 36 को लिख सकते हैं 4 × 9 और 144 लिख सकते हैं 9 × 16। 5184 को लिख सकते हैं हम 64 × 81, 8100 को लिख सकते हैं 81 × 100। ठीक है, इस तरह से हमने इसको ब्रेक किया। अब 3/4 को वापस लाने के लिए हम 1/1 माइनस 1/4 लिखेंगे। इसको जब हम वापस सोल्व करेंगे तो आपको 3/4 वापस से मिल जाएगा। इसी तरह से 1/4 माइनस 1/9 को सोल्व करेंगे तो आपको 5/6 मिलेगा, यानी कि 5/36 को हम इस तरह से लिख सकते हैं।
इसी तरह से 7/144 को हम लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16। 17/5184 को लिख सकते हैं 1/64 माइनस 1/81। 19/81 को लिख सकते हैं हम 1/81 माइनस 1/100। इस तरह से हमने लिख लिया इसको। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो आपका 1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/16 प्लस डैश डैश डैश, ये टर्म्स आपको मिल जाएगी। 1/4 से 1/4 कैंसिल, 1/9 से 1/9 कैंसिल, 1/16 से 1/16 आपका आने वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। 1/64 से आपका पिछला 1/64 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस प्लस का फॉर्म चल रहा है, तो माइनस आपको दिया हुआ तो आने वाली टर्म्स प्लस में रहेगी 1/16, और यहाँ पे आपको प्लस दिया हुआ तो पिछली वाली टर्म आपकी माइनस में रहेगी। ठीक है, तो आपकी ये कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से आपका 1/81 से 1/81 भी कैंसिल, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1/100 और स्टार्टिंग में आपका बचा 1। ठीक, तो ये आपका 1 माइनस 1/100 आ जाएगा, यानी कि 100 इसका एलसीएम आपका 100 आ जाएगा, और 100 माइनस 1 हो जाएगा तो 99/100। 99/100 जब आप सोल्व करोगे तो ये 0.99 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको। दिया गया है आपको, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू -2 हो तथा n एक धन पूर्णांक हो तो x की पावर 2n प्लस 1 प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 1 का मान क्या होगा, ये आपसे बोला गया है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर -2 आपको दिया हुआ है, तो आपको ये वाली चीज़ पूछी गई है कि इसका आंसर आपका क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका x एलसीएम ले लेंगे। आपका एलसीएम लेंगे तो आपका जो x का है वो पूरे इसमें इंटू हो जाएगा, यानी कि ऐसा करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं ओनली, पूरी उसका नहीं लेते हम, ओनली x प्लस 1/x में x एलसीएम लेते हैं हम, तो ये x आपका एलसीएम आ जाएगा। x का इंटू x में होगा तो आपका x² प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू -2 दिया हुआ है। यहाँ पे x² प्लस 1 इक्वल टू -2 का इंटू x में हो जाएगा, तो ये आपका -2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका x² प्लस 1 इक्वल टू -2 दिया हुआ है, तो ये -2 जो है इधर आके आपका +2 हो जाएगा, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0 आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है और इसमें पुट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देख सकते हो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बराबर आपको ये 0 दिया हुआ है। इसको हमने इस तरह से ब्रेक कर लिया। ठीक है, x² वैसा का वैसा 1 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे 2 इंटू एक्स इंटू 1 कर दिया, तो ये आपका a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab का जो फॉर्मूला होता है वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू आपकी यहाँ से -1 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आपकी -1 यहाँ से आ गई है, तो ये x की वैल्यू -1 हमें इस वैल्यू में पुट करना है। ठीक है, तो ये -1 की पावर आपकी 2n प्लस 1 प्लस x की पावर -1 की पावर 2n प्लस 1, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर -1 की पावर अगर कोई सम संख्या है आपकी, तो आपका जो आंसर रहेगा वो हमेशा +1 रहेगा, और अगर -1 की पावर कोई विषम संख्या होती है आपकी, ओड नंबर होता है, तो हमेशा उसका आंसर -1 रहता है। ठीक है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 2n प्लस 1। ठीक है, तो आपका 2n तो प्लस का है, मतलब ये आपका सम वैल्यू है, यानी कि आपका इवन नंबर है ये 2n, पर इसमें आपका +1 कर दिया, जैसे कि आपको मान लो 2 इंटू 2 प्लस 1 दिया हुआ है, तो 2 इंटू 2 तो आपका इवन नंबर है, यानी कि 4 आपका इवन नंबर है, प्लस जब इसमें आप +1 करोगे तो ये आपका ओड नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 2n की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 से लेके जितनी मर्जी हो तब तक ले लो, तो आपका हमेशा 2n इवन ही रहेगा, पर जब उसमें हम +1 कर देंगे तो आपका ये ओड नंबर बन जाएगा। ठीक है, 2n प्लस 1 आपका ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। इसी तरह से यहाँ भी 2n प्लस 1 आपका विषम संख्या है, तो -1 की पावर अगर विषम संख्या हो तो इसका आंसर -1 रहेगा, और -1 की पावर अगर विषम संख्या हो तो इसका आंसर भी आपका -1 रहेगा। ठीक है, तो -1 प्लस 1 अपॉन -1 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये -1 और ये भी -1 हो जाएगा। तो -1 आपका -2 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर -2 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो इस क्वेश्चन को। आपको दिया गया था कि x + 1/x बराबर -2 आपको दिया हुआ है, तो आपको x की पावर 2n + 1 + 1 x की पावर 2n + 1 की वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको जो दिया हुआ है वो लेके चलते हैं हम। x + 1/x बराबर -2 दिया हुआ है आपको। यहाँ पे आपका x एलसीएम ले लिया हमने, x का इंटू x में किया तो आपका x² + 1 हो जाएगा, अपॉन में x बराबर -2 दिया हुआ है। तो ये x² + 1 इक्वल टू -x को x का इंटू उधर हो जाएगा आपका, तो -2x हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो x² + 1 + 2x बराबर 0 आपका आ जाएगा। इसे हमने a² + b² + 2ab के फॉर्म में बना लिया। आपका x² दिया हुआ था, एक को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 2 इंटू x आपको दिया हुआ है, इंटू में हमने 1 कर लिया। तो ये आपका a² + b² + 2ab का फॉर्म बन गया, बराबर 0 आपको दिया हुआ है। आपका हो जाएगा ये a² + b² + 2ab। इसको जब हम ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका a² + b² + 2ab, ये होता है आपका a + b का होल स्क्वायर। आपने a की वैल्यू x माना था और b की वैल्यू 1 माना था, तो x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर आपका 0 आ जाएगा। स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो आपका 0 बन जाएगा, x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी +1 उधर जाएगा तो -1, यानी कि x की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। ठीक है, अब x की जगह हमने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में x की जगह -1 रख दिया, -1 की पावर 2n + 1, 1/-1 की पावर 2n + 1। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि -1 की पावर अगर इवन होती है तो वो संख्या हमेशा +1 आएगी, और -1 की पावर अगर ओड होगी आपकी तो वो संख्या हमेशा -1 रहेगी। ठीक है, तो बस हमें यही फाइंड करना है यहाँ पे कि जो 2n + 1 दिया हुआ है आपका, ये आपका इवन है या फिर ओड। तो हम क्या करेंगे, n की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अगर n की जगह हम 2 पुट करते हैं तो आपका वैल्यू आती है 5। अगर n की जगह हम 3 पुट कर दें तो आपकी वैल्यू आती है 7। यानी कि हम n की वैल्यू कोई भी पुट कर ले, आपकी वैल्यू हमेशा विषम आ रही है। तो ये जो पावर दी हुई है आपको 2n + 1, ये विषम रहेगी आपकी। ठीक है, दोनों पावर आपकी विषम रहेगी। तो -1 की पावर अगर आपकी विषम है यानी कि ओड है, तो आपका आंसर -1 ही रहेगा। यहाँ भी आपका -1 की पावर ओड दी हुई तो ये भी -1 आ जाएगा, तो -1 आपका आंसर -2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके अलावा इस क्वेश्चन में आप अगर अलजेब्रा पढ़ लिए होते मुझसे तो आपको पता होता है कि x + 1/x बराबर अगर -2 आपको दिया हुआ है तो डायरेक्टली x की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन होती है कि जब x + 1/x बराबर -2 आपको दिया हुआ है तो x की डायरेक्ट वैल्यू आप -1 याद रखना रहता है आपको। ठीक है, ये आप जब अलजेब्रा पढ़ेंगे हम तब आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा अलजेब्रा वाले टॉपिक में कि जब x + 1/x बराबर -2 आपको दिया हुआ है तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपकी -1 होती है, और कैसे होती है ये भी आपको मैं वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली जब आपको पता चल जाता है कि x की वैल्यू -1 होती है यहाँ से, तो आप डायरेक्टली x की वैल्यू पुट करते और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे ये वाला टॉपिक। इसके अलावा अभी यही सॉल्व करते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 9 है, तो आपको ये वाली वैल्यू आपका इसमें आपको a और b की वैल्यू रख के इसको सॉल्व करना है। तो आप जल्दबाजी में ऐसा मत करना है कि डायरेक्ट आप a की वैल्यू 11 रख दो यहाँ पे और b की वैल्यू 9 रख के इसको सॉल्व करने लग जाओ। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा आप मत करना। इसको आप देख सकते हो तो आपको पता चल रहा है कि ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है, और फॉर्मूले है तो कहीं ना कहीं आपके कटेंगे ये फॉर्मूले। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले a² + b² + ab आपको दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है आपको a³ - b³। तो ऊपर वाला तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसे वैसा का वैसा ही रखेंगे। नीचे वाला जो फॉर्मूला है आपका a³ - b³, इसका फॉर्मूला हमें पता है कि a - b a² + b² + ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमें पता है। तो आपको भी ऊपर भी a² + b² + ab और नीचे भी a² + b² + ab दिया हुआ है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपके। ठीक है, आपका यहाँ से क्या बचेगा, 1/a - b ओनली, यही आपका बच जाएगा। ठीक है, 1/a - b। तो 1 अब यहाँ पे आप a की वैल्यू 11 रखो, b की वैल्यू 9 रखो।
तो आपका आंसर आ जाएगा 11 में से 9 गया तो 2, यानी कि 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसमें आपको ना तो कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी। अगर आप यहाँ पे 11 रखते तो 11 का स्क्वायर 180, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 11 × 9 99, इन दोनों को जोड़ना पड़ता है, इसमें माइनस करना पड़ता, फिर यहाँ क्यूब करो, फिर उसका भी क्यूब करो, कितना लंबा पड़ जाता है इससे। तो डायरेक्टली पहले हमने फॉर्मूला को सॉल्व किया। फॉर्मूला आपको दिया हुआ था a² + b² + ab/a³ - b³। तो ऊपर वाला फॉर्मूला हमने वैसा का वैसा रखा, नीचे वाला फॉर्मूला हमें पता था a³ - b³ का फॉर्मूला होता है आपका a - b a² + b² + ab। ऊपर भी आपको दिया हुआ था a² + b² + ab। तो दोनों हमने कैंसिल कर दिए, दोनों आपस में कट जाएंगे, आपका बचेगा 1/a - b। a की वैल्यू आपकी 11 रख दी हमने, b की वैल्यू 9 पुट कर दी, यहाँ से आपका 1/2 आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसको सोल्व करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया था a + b का स्क्वायर का फॉर्मूला, पहले दिन बताया था आपको a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो होता है आपका a² + b² + 2ab। और दूसरा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका a² + b² - 2ab। अब आपको क्वेश्चन में अगर ये दे दे कि a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पूछ ले आपसे, तो आपको a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a - b के स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था आपका a² + b² + 2ab। ये आपका a + b का होल स्क्वायर था। माइनस दिया हुआ, बीच में माइनस लगा देंगे। आपको दिया है a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या है आपका a² + b² - 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। तो आपका a² + b² + 2ab, माइनस का इंटू हो जाएगा तो माइनस का a² माइनस का b² और ये प्लस का 2ab हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ठीक है, अब आपका a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, 2ab प्लस का और 2ab प्लस का दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4ab। यानी कि आपका a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है 4ab। ये आपका नया फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताना भूल गया था, ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, जब आपको दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला होगा डायरेक्ट 4ab। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में आपको अगर 823 को हम a माने और 698 को b माने, तो ये a + b का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ है। 823 हमने a माना था, 698 b माना था, इसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। यानी कि आपको a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, ये का यही आपका यहाँ पे दिया हुआ है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है आपका 4ab। यानी कि इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 × a की जगह 823 इंटू b की जगह लिख सकते हैं हम 698, और अपॉन में आपको दिया हुआ है 823 × 698, ये हम लिख सकते हैं। तो 823 से 823 कैंसिल, 698 से 698 कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली 4। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आपको दिया गया था 823 + 698 का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ दिया हुआ था आपको माइनस करके 823 - 698 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा कि भैया 823 को हम a मान लेंगे, 698 को b मान लेंगे, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस आपको दिया हुआ है, और अगली टर्म्स में आपका a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। जब भी आपको फॉर्मूला मिल जाए a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, तो आपका फॉर्मूला होता है 4ab। इसका डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है 4ab। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है आपका 4ab। तो 4 × a की जगह हम रख दिया 823, b की जगह रख दिया 698, अपॉन में आपको दिया हुआ है 823 × 698। तो ये आपका 823 से 823 कैंसिल हो जाएगा, 698 से 698 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 4। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का 4 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं हम। इसके अलावा आप चाहो तो एक और मेथड यूज़ कर सकते हो। वो मेथड क्या है आपकी, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा आपका, उसमें कुछ नहीं करना रहेगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरी टर्म्स को हम a नहीं, हाँ ये वाली पूरी टर्म्स है, इसको हम a मान सकते हैं,
और ये वाली पूरी टर्म से इसको b मान सकते हैं। तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ से। तो ये क्या होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो a की वैल्यू आपकी 823 प्लस 698 है, a प्लस बी करेंगे और a माइनस बी इसका फॉर्मूला होता है। तो a की वैल्यू 823 प्लस 698 है, प्लस b की वैल्यू 823 माइनस 698, ये आपका a प्लस बी का हो गया। अब a माइनस बी को हमें सॉल्व करना है। तो a माइनस बी की फॉर्मूला क्या रहेगा, 823 प्लस 698 आपकी a की वैल्यू, माइनस लगा के हमने 823 माइनस 698 ये b की वैल्यू लिख ली। ठीक, अपॉन में आपको दिया हुआ है 823 इंटू 698, ये आपको अपॉन में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब आपको यहाँ पे 698 आपके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 823 प्लस 823, तो आपका हो जाएगा 1646। इंटू में आपका हो जाएगा ये 823, इसको ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो ये 823 प्लस का हो जाएगा और 698 823 माइनस का हो जाएगा और 698 प्लस का हो जाएगा। तो आपका 823 से 823 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 698 और 698 जुड़ जाएगा। तो 6 दूना 12 और एक 1386 आपका आ जाएगा। 8 8 16 के 6 हासिल 1 9 9 18 19 1396 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1396 आपका मिल जाएगा। और अपॉन में आपको दिया हुआ है 823 इंटू 698। ठीक, 823 से 1646 दो बार में जाएगा, 698 1396 दो बार में जाएगा। तो 2 इंटू 2 आपका यहाँ से 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो इसे। तो आप देख लो कौन सी मेथड आपको सिंपल और अच्छी लगती है, उस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेना। तो गाइज हमारी ये 15 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के थे आज के, तो समझाना भी टफ मुश्किल था, तो टाइम लग गया उसमें। ठीक है, तो हम अब कल से और अच्छा लेवल लेके आएंगे क्वेश्चन का। आज का लेवल आपको पसंद आया होगा, जो कि आपकी एसएससी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और आपकी व्यापम की जो भी एग्जाम है स्टेट लेवल की, उस एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी डिफेंस एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, तो कल से हम और लेवल इसका बढ़ा देंगे। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।